हर हर महादेव। प्रणाम आप सभी को। आज मैं आपको सिखाऊंगा रोमानियन डेडलिफ्ट कैसे करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में आरडीएल भी बोलते हैं। आइए चलिए सीखते हैं। पहली चीज़ आ गई हमारा स्टांस। इसमें स्टांस हम थोड़ा नैरो रखते हैं, शोल्डर विड्थ से थोड़ा नैरो रखते हैं। तो ये आपका स्टांस पोजीशन हो गया। ओके, फर्स्ट थिंग ये हो गई। अब आपका स्टांस नैरो हो गया। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो है आपका हिप एक्सटेंशन। यस है। तो आरडीएल करते हुए जब आपने वेट्स हाथ में लिए और आप नीचे जाना स्टार्ट करते हो तो आपका हिप एक्सटेंड होता है पीछे के लिए ऐसे, और फिर आप हिप को आगे लाते हुए कॉन्ट्रैक्ट करते हो ऐसे। हिप को एक्सटेंड और हिप को कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गया सिंपल आरडीएल। मैं आपको वेट्स के साथ दिखाता हूँ। आप इस पोजीशन में है, स्टांस आपका नैरो है, ये वेट आप ऐसे लेते हो, चाहे आप डंबल से करो चाहे बाबल से करो, किसी से भी कर सकते हो। अब यहाँ से आपका हिप एक्सटेंशन होना स्टार्ट होगा। हिप एक्सटेंड होगा पीछे के लिए, बॉडी ऑटोमेटिकली आगे जाएगी, फिर ऊपर कॉन्ट्रैक्ट, हिप एक्सटेंड, स्पाइन न्यूट्रल, कॉन्ट्रैक्ट। ये हो गया हमारा आरडीएल। देखने में सिंपल लग रहा है बट ये है नहीं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मूवमेंट है और इसे करते हुए हम बहुत सारी गलतियां करते हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ किस किस चीज़ का ध्यान रखना है आरडीएल करते हुए। सबसे पहली चीज़ कि जो हमारी स्पाइन है इसको हमें राउंड नहीं करना है ऐसे। स्पाइन में राउंडनेस नहीं आनी चाहिए। स्पाइन को हमें न्यूट्रल रखना है थ्रू आउट द मूवमेंट। तो मोस्टली हम गलती क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे करके राउंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे क्या होता है कि जितना भी हम वेट उठा रहे हैं उसका लोड हमारे स्पाइन पर पड़ता है बजाय हमारे ग्लूट्स हैमस्ट्रिंग के। आरडीएल स्पेशली हमारे ग्लूट मसल्स, हैमस्ट्रिंग मसल्स और थोड़ा बहुत लोअर बैक मसल्स, इन तीनों को टारगेट करती है। तो हमें ग्लूट्स को इंगेज करना बहुत ज़रूरी है। ग्लूट्स इंगेज तभी होंगे जब हम हिप को पीछे एक्सटेंड करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, स्पाइन को न्यूट्रल रखना है। स्पाइन को राउंडेड नहीं होने देना है, स्पाइन को न्यूट्रल रखना है। आप यहाँ से हो, स्पाइन न्यूट्रल पोजीशन में रहेगी थ्रू आउट द मूवमेंट। सेकेंड चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो है कि हिप को एक्सटेंड और हिप को कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों को हमें करना है मूवमेंट में। जब हम मूवमेंट कर रहे हैं तो आप इस पोजीशन में आपको हिप को एक्सटेंड करना है ताकि हिप में अच्छा स्ट्रेच आए, और उसके बाद ऊपर आते हुए आपको हिप को कॉन्ट्रैक्ट करना है। हिप को आपको मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। तो ये इसका ध्यान रखना है हमें सेकेंडली। ओके, थर्ड चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है कि जब आप आरडीएल कर रहे हो तो आपको कितना नीचे जाना है। आप चाहे बाबल से कर रहे हो चाहे डंबल से कर रहे हो, आपको कितना नीचे तक जाना है तो वो डिफाइन करेगा कि हमारी हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। जिन लोगों के मसल्स टाइट है, जिन लोगों के हैमस्ट्रिंग टाइट है, वो बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा पाएंगे। तो जितना उनका बॉडी अलाउ करता है वो वहाँ तक जाइए, उसके बाद ऊपर आके मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कीजिए। जिनकी हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी है उन्हें और नीचे जाना पड़ेगा टू गेट अ गुड स्ट्रेच, तभी उन्हें अच्छा स्ट्रेच महसूस होगा हैमस्ट्रिंग में। तो हर किसी को अपने हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली नीचे जाना है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखिए, बहुत लोगों को तो जब वो यहाँ पे जाएंगे इतने में उनको बहुत अच्छा स्ट्रेस महसूस हो जाएगा हैमस्ट्रिंग में। तो उनको ज़्यादा एक्सर्ट नहीं करना है, उनको बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाना है। क्योंकि क्या होता है, अगर हैमस्ट्रिंग की लेंथ इतनी है आपकी अभी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो उसके बाद अगर आप और नीचे जाओगे तो आपकी लोअर बैक राउंड होना स्टार्ट हो जाएगी, जो आपको नहीं करना है। आपको अपनी स्पाइन को न्यूट्रल रखते हुए देखना है कि कहाँ तक आपकी बॉडी आपको अलाउ कर रही है जाना। जहाँ तक आपकी बॉडी अलाउ कर रही है आप वहीं तक जाइए, और फिर वहीं से आपको ऊपर आके मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है। जो लोग ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, बहुत लोगों को तो यहाँ टो तक जाएंगे तब फील होता है स्ट्रेच। जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल है वो नीचे जा सकते हैं। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग, हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें नीचे जाना है। एक लास्ट चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है आरडीएल करते हुए वो है कि हमें बहुत हैवी वेट नहीं जाना है आरडीएल में। आप एक मॉडरेट वेट लिफ्ट कीजिए, पहले अपने पोस्चर को बेटर कीजिए, अपनी टेक्निक को बेटर कीजिए। एक बार आपकी टेक्निक बेटर हो गई फिर आप धीरे धीरे वेट बढ़ा सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, अगर आप बहुत हैवी लोड लोगे तो हम अपने ग्लूट्स को, हैमस्ट्रिंग को तो एंगेज नहीं कर पाते, और लोअर बैक, हमारी स्पाइन पे बहुत लोड पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों को लोअर बैक इंजरीज हो जाती है। आपने बहुत सुना होगा लोगों को डेडलिफ्ट करते हुए लोअर बैक इंजरीज होगी। उसका मेन कारण यही है, आप अगर सही से मसल को एंगेज नहीं करोगे
तो लोड सीधा स्पाइन पे पड़ेगा। तो इसको पहले लाइट वेट से कीजिए, इसको ट्राई कीजिए, देखिए कि आपको कैसा लगता है। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी हो और आप समझ गए होंगे कि आरडीएल कैसे किया जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हो मेरे भोले बाबा।